अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली ने कॉरपोरेशन इंतखाबात के मद्देनज़र तैयारियों में तेज़ी लाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ पार्टी अहदेदारों की मीटिंग तलब की गई थी, जिसमें फौरी तौर पर 40 सीटों पर इंतखाबी अमल में तेज़ी लाने के फैसला किया गया है। इस सिलसिले में रियासती सदर कलीमुल हफीज़ ने कहा है कि मजलिस का निशानिया दिल्ली में मुस्लिम, दलित और कमज़ोर तबक़ात की अक्सरियत वाली 70 सीटों पर पूरी मजबूती से इंतखाबात लड़ने का है। हमने तमाम सीटों को शार्ट लिस्ट कर लिया है और राजधानी में कोई भी बगैर मजलिस के कॉरपोरेटर का मेयर नहीं बन सकेगा। कलीमुल हफीज़ ने कहा है कि हमने फौरी तौर पर 40 सीटों पर उम्मीदवार तय करने का अमल शुरू कर दिया है और इंतखाब लड़ने की ख्वाहिशमंद अफराद से टिकट के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं, क्योंकि दिल्ली में वार्ड सीटों की तादाद में कमी की गई है और बहुत से वार्ड तब्दील हो गए हैं और वार्ड की हुदूद में तब्दीली की गई है। हम चाहते हैं कि जो उम्मीदवार ज़मीन से जुड़े हो और आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हो, इनको उम्मीदवार बनाया जाए। ख़ास तौर पर अक़लियतों और दलितों को पार्टी नुमाइंदगी व लीडरशिप देने का काम करेगी। रियासती सदर ने कहा है कि पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में इस बार हम दलितों और मुसलमानों से फ़रेब करने वाली पार्टियों को सबक सिखाने का काम करेंगे। शहर के चिलकागुड़े इलाके में एक मकान में गैस सिलेंडर फट गया। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और दीगर 5 जख्मी हो गए हैं। बताया गया है कि धमाके से मकान तबाह हो गया। पुलिस का शुबा जाहिर किया गया है कि हादसा गैस के खराज के सबब पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमला ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर आग बुझाने का काम किया और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। पीडी एक्ट एडवाइजरी बोर्ड ने बीजेपी का मुअत्तल रुकन असम्बली मलून राजा सिंह के पीडी एक्ट पर अहम फैसला सुनाया है। बोर्ड ने पुलिस के जरिए दर्ज पीडी एक्ट को बरकरार रखा। एडवाइजरी बोर्ड ने राजा सिंह के खिलाफ दर्ज पीडी एक्ट को खत्म करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिससे मलून राजा सिंह को बड़ा झटका लगा। इस फैसले के बाद मलून राजा सिंह को हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर करने का मौका मिल गया है। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली मलून राजा सिंह पर आयद पीडी एक्ट केस की गुज़िश्ता माह हैदराबाद के बेगमपेट के ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस में पीडी लॉ एडवाइजरी बोर्ड ने केस की समाअत की थी। इस केस के सिलसिले में मंगलहाट पुलिस ने पहले ही पीडी एक्ट एडवाइजरी बोर्ड को राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज करने की वजूहात और सबूत फराहम किए थे। राजा सिंह ने चरलीचला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत में शिरकत की। मलून राजा सिंह की बीवी उषा बाई और इनके वकील करुणा सागर एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश हुए थे। रियासत तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। खासतौर पर रात और सुबह के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की जा रही है। रियासत के कई इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के शुमाल और शुमाल मशरक़ी इलाकों से ठंडी हवाएं आ रही है, जिसके नतीजे में रियासत में सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हो गया है। आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके अलावा खलीज बंगाल में तूफान के असर से भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। एमए करंट न्यूज़ आवाम से गुजारिश करता है कि वो बच्चों और बूढ़ों का खास ख्याल रखें। शहर के कॉरपोरेट हस्पताल में मुर्दा का इलाज करते हुए लाखों रुपये फीस वसूल करने का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि एलबी नगर के रहने वाले 20 साला रमैया डेंगू फीवर से मुतासिर हो गए थे। इसे इलाज के लिए मलकपेट में वाक़े खांगी अस्पताल में शरीक करवाया गया। इलाज के दौरान 14 अक्टूबर को लड़की की मौत हो गई। इलाज के अखराजात के तौर पर 6 लाख का बिल डाला गया। मुतफ़्फ़िक़ के रिश्तेदारों ने बताया कि 14 अक्टूबर को लड़की की मौत हो गई, जबकि बिल में 15 अक्टूबर तक इलाज के अखराजात को शामिल किया गया है। इनका कहना है कि जब लड़की की मौत 14 तारीख को हो गई तो फिर 15 तारीख तक इलाज कैसे किया गया? क्या डॉक्टर्स ने मुर्दे का इलाज किया है? मशहूर कंपनी यूनिलेवर लिमिटेड के तैयार करदा ड्राई शैम्पू में कैंसर पैदा करने का मादा पाया गया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि डव और दिगर एयर ऑयल श्योर ड्राई शैम्पू वाप्स
मंगवा रहे हैं जिनमें कैंसर पैदा होने का खदशा है। ये कदम अमेरिकी मार्केट में उठाया गया है। शैम्पू के बहुत से ब्रांड्स में बेंजीज नामी खतरनाक केमिकल्स होता है। इस केमिकल से कैंसर का खतरा है। कंपनी ने अमेरिकी मार्केट से कई शैम्पू वापस ले लिए हैं। सिद्दीपेट में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में तकनीकी खराबी की वजह से ज़्यादा नकदी निकल रही थी। एटीएम से 1000 रुपये निकलने पर 2000 रुपये नकद निकल रहे थे, जिसके बाद इस एटीएम पर थोड़ी ही देर में लोगों की भारी कतार लग गई और लोग इससे एटीएम से रकम निकालने उमड़ पड़े। लेकिन थोड़ी ही देर में मुतालिका बैंक को इसकी इत्तला मिली गई और बैंक अमला ने फौरी एटीएम सेंटर पहुंच गया। ताहम इससे कबल ही लोग पहले ही अपने पैसे निकाल चुके थे। बैंक अमला ने फौरी तौर पर एटीएम को बंद कर दिया और एटीएम में जमा करदा रकम और इसमें से निकाली गई रकम की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत